स्वागत है आपका हमारे चैनल रिसर्च दुनिया में। आज हम जानेंगे 10 आम मिथकों के बारे में जो शायद आपने भी सुने होंगे। क्या आप जानते हैं कि क्या सच में हम अपने दिमाग का केवल 10% हिस्सा ही यूज करते हैं? या फिर क्या यह सच है कि इलेक्ट्रिक कार्स पर्यावरण के लिए पूरी तरह से सेफ हैं? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम इन मिथकों की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि साइंस इनके बारे में क्या कहता है। तैयार हो जाइए रोचक तथ्यों और वैज्ञानिक व्याख्याओं से भरपूर इस ज्ञानवर्धक यात्रा पर हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और इन मिथकों का पर्दाफाश करते हैं। तो आपने अक्सर सुना होगा कि इंसान अपने दिमाग का केवल 10% हिस्सा ही यूज कर पाता है। यह सुनने में रोमांचक लगता है ना? मानो हमारे अंदर छिपी हुई शक्तियां हैं जिनको हम जगा सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक मिथक है। वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि हम अपने दिमाग के लगभग सभी हिस्सों का उपयोग करते हैं, हालांकि अलग अलग समय पर और अलग अलग कामों के लिए। हमारे दिमाग का हर हिस्सा किसी न किसी काम में माहिर होता है, जैसे सोचना, याद रखना, देखना, सुनना, चलना फिरना और भी बहुत कुछ। अगर हम अपने दिमाग का केवल 10% हिस्सा ही यूज करते तो हम इतने सारे काम कैसे कर पाते? मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल को लेकर हमेशा से ही चिंता रही है कि क्या इनसे निकलने वाली रेडिएशन हमारे लिए हानिकारक है। यह सच है कि मोबाइल फोन से रेडिएशन निकलती है, लेकिन यह नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है जो हमारे डीएनए को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होती। हालांकि ज्यादा देर तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से हमारे दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जैसे नींद न आना, सर दर्द और एकाग्रता में कमी। कई लोग मानते हैं कि शहद को गर्म करने से यह जहर बन जाता है। यह सच है कि शहद को ज्यादा गर्म करने से इसके पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह जहर बन जाएगा। गर्म करने से शहद में मौजूद कुछ एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं जो इसके लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन यह हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। हालांकि शहद को ज्यादा गर्म करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे इसका स्वाद भी खराब हो सकता है। क्या यह कॉम्बिनेशन हानिकारक है? क्या आप जानते हैं कि चाय के साथ आयरन की गोली लेना हानिकारक हो सकता है? यह सच है। चाय में मौजूद टैनिन नामक तत्व आयरन के अवशोषण को बाधित करता है। इसका मतलब है कि अगर आप चाय के साथ आयरन की गोली लेते हैं तो आपके शरीर को आयरन की पूरी मात्रा नहीं मिल पाएगी। अगर आपको आयरन की कमी है और आप आयरन की गोलियां ले रहे हैं तो चाय पीने से कम 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक बचना चाहिए। पानी का कमाल। क्या सिर्फ पानी पीने से वजन कम होता है? पानी हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है और यह हमें हाइड्रेट रखने में मदद करता है। कई लोग मानते हैं कि ज्यादा पानी पीने से वजन कम होता है। यह सच है कि पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे शरीर कैलोरी तेजी से जलाता है। इसके अलावा पानी पीने से पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे हम ज्यादा खाने से बचते हैं। हालांकि सिर्फ पानी पीने से वजन कम नहीं होगा। इसके लिए हमें अपनी डाइट और एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना होगा। बर्फ का पानी गले के लिए खतरा। गर्मी के दिनों में 1 गिलास ठंडा पानी पीने से ज्यादा सुखद क्या हो सकता है? लेकिन कई लोगों का मानना है कि बर्फ का पानी पीने से गला खराब हो जाता है। यह सच है कि अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है या आपको पहले से गले की कोई समस्या है तो ठंडा पानी पीने से गले में इंफेक्शन हो सकता है। हालांकि अगर आप स्वस्थ हैं तो ठंडा पानी पीने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कि इलेक्ट्रिक कार्स पारंपरिक पेट्रोल और डीजल कारों की तुलना में पर्यावरण के लिए बेहतर हैं। वे हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करती जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स बनाने में भी ऊर्जा की खपत होती है और कुछ हद तक प्रदूषण भी होता है? इसके अलावा इलेक्ट्रिक कारों में इस्तेमाल होने वाली बैटरी को बनाने और उनका निस्तारण करने से भी पर्यावरण पर असर पड़ता है। तो हालांकि इलेक्ट्रिक कार्स पर्यावरण के लिए एक बेहतर विकल्प हैं, लेकिन यह कहना कि वे पूरी तरह से सेफ हैं, पूरी तरह सही नहीं होगा।
कई संस्कृतियों में यह मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान खाना नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसका हमारे खाने पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। यह मान्यता मुख्य रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित है, न कि वैज्ञानिक तथ्यों पर। आजकल माइक्रोवेव लगभग हर घर में पाया जाता है। यह खाना गर्म करने और पकाने का एक त्वरित और सुविधाजनक तरीका है। लेकिन कई लोगों को यह डर रहता है कि माइक्रोवेव से निकलने वाली तरंगें खाने को हानिकारक बना देती हैं। सच्चाई यह है कि माइक्रोवेव सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का इस्तेमाल करके खाने में मौजूद पानी के अणुओं को हिलाते हैं, जिससे घर्षण पैदा होता है और खाना गर्म हो जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से सेफ है और इससे खाने के पोषक तत्वों को भी नुकसान नहीं पहुंचता। तो दोस्तों, ये थे 10 आम मिथक और उनके पीछे के वैज्ञानिक तथ्य। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। याद रखें, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम मिथकों और अंधविश्वासों से ऊपर उठें और तर्क और विज्ञान का सहारा लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, कमेंट में बताएं कि आप किस मिथक के बारे में और जानना चाहेंगे।